Hello, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to your own very platform of the PSIR Club. And देखिए आज हम लोग एक नए इनिशिएटिव की शुरुआत करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज द एप्लीकेशन ऑफ मंथली करंट अफेयर्स थ्रू मैगजीन्स डिस्कशन. Now this is something which I generally found that this was not being done on YouTube, right? अगर आप देखेंगे that you will find a lot of Hindu analysis being there, right? You will find a lot of current affairs are coming, but no one is actually telling the application, right? Ultimately application hota hai, whether it's prelims, whether it's mains, and whether it's interview, right? So this is what is the purpose of this course, right? This is a complete free course and ये series हमारी YouTube पे चलेगी and कैसे ये होगा इस सब में हम लोग डिस्कस करेंगे, right? Now before that, please, if you haven't subscribed to the channel, the PSIR Club, do subscribe it, right? अब देखिए, we have activated this channel fully and a lot of free series are coming on this, right? Also, जिसको भी इस पर्टिकुलर सेक्शन की PDF चाहिए या आप कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं करना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब टू द PSIR Club ऑन टेलीग्राम. इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? ऑलमोस्ट 4000 सब्सक्राइबर्स हैं वहाँ पे, राइट? एंड ऑल्सो डाउनलोड द PSIR Club ऐप. If you download the PSIR Club app, you can enroll in various courses जो कि which are running on the PSIR Club, right? Very pocket friendly courses, right? And the ethics course especially, it is very hit and Aishwarya ma'am is conducting that course. So you are most welcome. She has joined us full time and she will be my partner in crime. राइट सो हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं एंड कौन सी मैगजीन को विच विल बी फॉलोइंग इज सो विल बी डिस्कसिंग द विजन आईएएस की मैगजीन. विजन आईएएस की मैगजीन को डिस्कस करेंगे एंड देखिए इसको करेंगे कैसे डिस्कस. तो देखिए एक एक सेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? एक एक सेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे एंड द पर्पस इज कि आपको ये जितने भी आर्टिकल्स आए हैं, राइट, इस पे आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाएगा, राइट? क्विकली आपको एक ओवरव्यू मिलेगा एंड आंसर में कैसे एप्लीकेशन लिखना है वो चीज़ आ जाएगी. प्लस नोट्स कैसे बनाने होते हैं देखिए मैगजीन से, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा सो दैट एट द एंड ऑफ द डे आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, राइट? तो ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आप काफ़ी हद तक ना एप्लीकेशन सीख जाएंगे, इस बात की गारंटी है. एंड वी विल बी डूइंग इट फॉर यू कैन से अ लॉन्ग टाइम. जैसे अभी वी आर स्टार्टिंग विथ नवंबर की मैगजीन. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग नवंबर की मैगजीन का पॉलिटी डिस्कस करेंगे, राइट? देन वी कैन से इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो विल बी फॉलोइंग, जैसे पॉलिटी के बाद आईआर को डिस्कस करेंगे एंड ऐसे करते करते हम डिफरेंट वीडियोज़ में डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते जाएंगे. अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स. 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जैसे 3 आर्टिकल एक में कर लिए, 3 आर्टिकल एक में कर लिए. इस तरीके से हम लोग देखते जाएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो भी द पीपल डोंट वांट टू वॉच इट, राइट? बट ट्रस्ट मी, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू व्हेन यू राइट स्पेशली मेंस में आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विथ एंड यस, जो इसका है इसके शॉर्ट नोट्स से ही हम डिस्कस करेंगे उस पीडीएफ के, राइट? सो मैंने शॉर्ट नोट्स बनवा लिए हैं, राइट? सो यू विल बी डायरेक्टली गेटिंग द शॉर्ट नोट्स ऑफ द पीडीएफ. कैसे? आई जस्ट सो यू कैन जस्ट सी दिस, राइट? दिस विल बी अवेलेबल टू यू ऑन द टेलीग्राम. तो आप टेलीग्राम से द PSIR क्लब से ये ले सकते हैं, राइट? तो दिस इज द शॉर्ट नोट विच विल बी अवेलेबल टू यू, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विथ पॉलिटी एंड गवर्नेंस. पॉलिटी एंड गवर्नेंस को हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एंड इसको कवर करने की कोशिश करते हैं, राइट? एंड हर आर्टिकल में हम लोग उसकी रेलेवेंस को जज करेंगे. सो आई टेल यू कि ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, राइट? एंड ये आर्टिकल रेलेवेंट उतना नहीं है, राइट? बट द बेसिक पर्पस इज कि सर अप्लाई कैसे किया जा सकता है. एक चीज़ और याद रखिएगा, क्या है? द मैगजीन इज़ वेरी लोडेड इन द सेंस मैगजीन में बहुत सारा कंटेंट होता है एंड द पॉइंट इज़ कि आपको ये सारा कंटेंट में से सेलेक्शन कैसे करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अधिकतर स्टूडेंट नहीं कर पाते, राइट? सो प्लीज़ रिमेंबर, ये चीज़ भी हम लोग इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में करेंगे, राइट? एंड विल बी डूइंग इन दिस फ्रॉम डिफरेंट मैगजीन्स टू कम. नवंबर, दिसंबर, जनवरी. आपको और भी चाहिए होगा तो आप मुझे बता सकते हैं सर पहले की भी कवर कर लो. तो जैसे जैसे टाइम आते जाएगा वी कैन डेफिनेटली कवर दिस, राइट? सो ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल. एक्चुअली में फर्स्ट आर्टिकल था इन द मैगजीन, इट टॉक्स अबाउट द बेसिकली द इंट्रा स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन इंडिया, बट वो अभी उतना रेलेवेंट नहीं है, वो बाद में देखेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड आर्टिकल दैट इज द 7th शेड्यूल. 7th शेड्यूल को हम यहाँ पे कवर करते हैं, राइट? तो न्यूज़ यही थी दैट द चेयरमैन ऑफ द 15 फाइनेंस कमीशन NK Singh, राइट, ही जस्ट नाउ सेड दैट वी नीड टू रिव्यू द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो सबसे पहले तो प्री में पूछा जा सकता है 7th शेड्यूल में क्या है, राइट? तो 7th शेड्यूल में आपकी लिस्ट आती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, राइट? 15 फाइनेंस कमीशन चेयरमैन इज NK Singh, राइट? एंड नाउ व्हाई डिड ही से सो?
because there are many new challenges are coming, right? New challenges like climate change, pandemic, right? You can say, and that is the reason we need to review the 7th schedule, right? So अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, 7th शेड्यूल पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, राइट? बट यहाँ से व्हाट वी कैन टेक आउट इज सर्टेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एक्सेट्रा, जिसको वी कैन वाइल राइटिंग आंसर ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस कोर्ट. जैसे द फर्स्ट आर्टिकल आप यहाँ पे लिख सकते हो इज आर्टिकल 246. So Article 246 says that the legislative powers on Parliament and state legislatures on subjects enumerated in the 7th schedule. So 3 जो लिस्ट होती है उसमें we know that union list, we know that center union list, state list and the concurrent list. तो उसमें जो legislative powers होती है वो defined होती है, जैसे state can legislate on the matters in the state list, union on the union list, right? concurrent में दोनों legislate कर सकते हैं, राइट? तो इस टाइप की ये लिस्ट होती है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आर्टिकल 246 के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट? एंड जो कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो दोनों ही लेजिस्लेट कर सकते हैं, राइट? एंड दैट इज जनरली अ ग्रे एरिया, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राइट? खैर, अब हम लोग बात करते हैं दैट रैशनल बिहाइंड द लिस्ट सिस्टम ऑफ द 7th शेड्यूल. अगेन दिस इज नॉट वेरी एग्जाम्पल, मतलब ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? बट जैसे जनरली कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों इंपॉर्टेंट पावर्स दी गई है, why are they given, why it is said that the 7th schedule tilts in the favor of center, क्योंकि वहाँ पे यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं, राइट? द स्टेट लिस्ट हैज 61 सब्जेक्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट हैज 52 सब्जेक्ट्स, राइट? सो इन टाइम्स वी हैव सीन दैट पावर इज मोर एंड मोर गोइंग टूवर्ड सेंटर. तो ऐसा क्यों? तो अब इसके हिस्टोरिकल रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, राइट? वी रिक्वायर्ड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बैक देन, right? Similarly, we needed a balanced economic development. तो सेंट्रल गवर्नमेंट आके इंश्योर करेगी कि भाई द रिसोर्स आर यूज्ड इन सर्टन वे सो दैट द एंटायर यू कैन से ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री कैन डेवलप इक्वली. तो इस टाइप की ये खैर दिया गया था. बट अगेन ऑल दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज येस, रिफॉर्मेशन पे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट? रिफॉर्मेशन पे डेफिनेटली देयर इज, इट इज सेड दैट देयर इज अ नीड फॉर रिफॉर्मिंग द 7th शेड्यूल. व्हाई देयर इज अ नीड फॉर रिफॉर्मिंग द 7th शेड्यूल? सिंपली states are demanding for greater autonomy, right? We see that the power is balanced in the favor of the center, right? We see that beginning with the, you can say, right from planning commission to different you can say amendments, जैसे 42nd amendment में हम लोग देखेंगे that forest and education, even that was transferred in concurrent list. तो कहीं ना कहीं the central government is trying to encroach upon the legislative एरियाज ऑफ द स्टेट. तो बस आप एक लाइन में आपको ये पता होनी चाहिए, राइट? सिमिलरली द मोर डिसेंट्रलाइजेशन वी गो फॉर, द बेटर द स्कीम्स विल बी इम्प्लीमेंटेड, राइट? ठीक है. सो दैट इज वाई वी से दैट देयर शुड बी डिसेंट्रलाइजेशन, राइट? एंड वी हैव सीन दैट 73rd 74th एक्सेट्रा अमेंडमेंट हो गए हैं, बट स्टिल वी हैवंट सीन एन इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन. सो डिसेंट्रलाइजेशन का ज़माना है, डिसेंट्रलाइजेशन की डिमांड हो रही है, राइट? एंड दैट इज वाई we require the 7th schedule to be reviewed. Another reason is changing governance, changing times, right? And now it is said that the needs of the governance are not static. They are bound to change over time, right? New challenges are like climate change, emerging technologies, pandemic, right? Internal security challenge that require a much more participative and inclusive governance. So what should we do? We should increase decentralization tendencies by reviewing the 7th schedule. तो अब ये आप पता है कैसे आंसर में लिख सकते हो. सपोज करो कुछ सेंटर स्टेट रिलेशंस पे क्वेश्चन आता है, एंड सेंटर स्टेट रिलेशन में कुछ आता है कि यार देयर वी सी दैट देयर इज एन ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर्स एक्सेट्रा. तो वहाँ पे यू कैन सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड दैट इवन 15 फाइनेंस कमीशन चेयरमैन श्री NK सिंह जी सजेस्टेड दैट वी नीड टू गो फॉर अ रिव्यू ऑफ द 7th शेड्यूल. तो ये सारी चीज़ आप चाहो तो वहाँ पे बताई जा सकते हैं, राइट? ठीक है. इवन सरकरिया कमीशन हैज सेड, राइट? अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, सरकरिया कमीशन इवन सेड दैट वी नीड टू एंश्योर दैट मोर एंड मोर यू कैन से रेजिडुअरी पावर्स बी ट्रांसफर फ्रॉम यूनियन लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट. अभी रेजिडुअरी पावर किसके पास होती है? ठीक है, सेंटर के पास होती है, राइट? सिमिलरली स्टेट शुड बी कंसल्टेड बाय सेंटर बिफोर द सेंटर एक्सरसाइजेज इट्स पावर ऑन कंकरेंट लिस्ट. तो सरकरिया कमीशन भी पहले ये बात कह चुका है, ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन, राइट? सेम थिंग यू कैन टॉक अबाउट, यू कैन से
डिफरेंट कमीशन लाइक आई थिंक राजा मन्नार कमीशन, उन्होंने भी इसी टाइप की बात कही थी, राइट. सेंटर शुड लिमिट द फील्ड इट ऑक्यूपाइज विथ रिस्पेक्ट टू कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट में बार बार इंटरवीन नहीं करना चाहिए, राइट. सो ऑल दिस रिकमेंडेशन बात करती है, राइट. सेम थिंग यू कैन टॉक अबाउट इवन पुंची कमीशन. पुंची कमीशन का भी यही मानना है दैट यूनियन शुड ओनली ट्रांसफर दो सब्जेक्ट्स इनटू कंकरेंट लिस्ट विच आर वेरी वेरी यू कैन से इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल इंटरेस्ट. नहीं तो ऐसे कोई भी चीज़ को आप कंकरेंट लिस्ट में बेसिकली आप कह सकते हो एनक्रोच नहीं कर सकते, राइट. सो ये क्या है, ये आपके वेरियस कमीशंस के भी है. सो यहाँ आपको पता होना चाहिए सरकरिया कमीशन, यू शुड बी नोइंग अबाउट पुंची कमीशन, यू शुड बी नोइंग अबाउट NK सिंह जी, राइट. इन सब ने यही रिकमेंडेशन दी है, राइट. सिमिलरली अब पंचायती राज का आंसर लिख रहे हो, सेम थिंग यू कैन राइट दैट recently 15 Finance Commission Chairman Mr. NK Singh said that we need to go for a review of the 7th schedule so that more and more powers can be devolved to the panchayat. Right? तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है. So this I hope this is very very important, ठीक है. तो इसको definitely just give this a read and यहाँ पे आप suggest कर सकते हो, ठीक है. बाकी तो वही चीज़ है that we need to review the वी नीड अ पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए उन सारी लिस्टों का, राइट. फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर वगैरह बनाने चाहिए एंड ये सारी चीज़ आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो, ठीक है. बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आई होप आपको इसके समझ में आया होगा, राइट. अगर अच्छे से डिस्कस करेंगे देखिए तो लंबा तो जाता ही है, राइट. नेक्स्ट आता है चेंजिंग रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन एमर्जिंग इंडिया. अब अगेन रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ GS. उसमें आपका डायरेक्ट सिलेबस पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एंड यही नहीं, पॉल साइंस, सिविल सोसाइटी का रोल, ग्रामशी, यस बिल्कुल वहाँ पे भी यूज़ किया जा सकता है. एंड सी अभी जो हमारे रिसेंटली जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं श्री अजीत डोवाल जी, उन्होंने कहा है दैट सिविल सोसाइटी इज़ द न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर. न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर है ये, राइट. एंड इफ this civil society is manipulated, if this civil society is allowed to be broken down, तो ये एक कंट्री को लॉस होगा, राइट. If this civil society is divided, manipulated, this will hurt the interest of the nation, right. यानी civil society is a very very important potential weapon to counter the 4th generation warfare. See, civil society as a weapon for the 4th generation warfare. अब क्या है ये 4th जनरेशन वॉरफेयर? अगर आप 1st जनरेशन वॉरफेयर के बारे में बात करोगे तो दैट वाज बेसिकली ऑन यू कैन से विद द बैटल ऑन द ग्राउंड, ठीक है, राइट. 2nd जनरेशन वॉरफेयर में आप बात करोगे वेयर यू विल बी सीइंग द बैटल बिटवीन आर्मी, राइट, बेसिकली आर्टिलरी फायर, ठीक है. 3rd जनरेशन वॉरफेयर में स्पीड, सरप्राइज, इन सब पे फोकस किया जाता है. एंड 4th जनरेशन जो वॉरफेयर होता है वो ऐसा वॉरफेयर होता है जहाँ पे जनरली द स्टेट इज लूजिंग आउट इट्स हेजीमनी. स्टेट जब जीत नहीं पा रहा है, जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स से, राइट, नॉन स्टेट एक्टर्स से स्टेट नहीं जीत पा रहा है, राइट. फॉर एग्जांपल आप देखोगे इन जम्मू एंड कश्मीर में व्हाई इज द गवर्नमेंट फेलिंग? बिकॉज वहाँ पे देयर इज अ ग्रेटर रोल ऑफ यू कैन से द सिविल सोसाइटी, यू कैन से एलिमेंट्स. पाकिस्तान इज ट्राइंग टू हर्ट द सिविल सोसाइटी. वहाँ पे नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है. सो इफ सिविल सोसाइटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग इट विल नो दैट they cannot infiltrate all this hatred. तो अगर hatred वगैरह हटानी है, राइट, so you require a strong civil society which is very very transparent, which is very very cooperative, right. So importance of civil society is very very high when it compares to forming the hegemony, right. So peace, prosperity तभी आ सकती है, social capital तभी बढ़ सकता है when you have a strong civil society, right. And that is why he emphasized that civil society is the new frontier of war, right. Civil society का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एज कम्पेयर टू आर्मी, एज कम्पेयर टू यू कैन से अदर ट्रेडिशनल डिमेंशंस ऑफ वॉर, राइट, ठीक है. तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राइट. एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे सिविल सोसाइटी के बारे में हमने बात डिस्कस करी. अब सिविल सोसाइटी क्या होती है? अगर कोई बात करे व्हाट इज सिविल सोसाइटी, बेसिकली यू कैन से the people involved in NGOs, right, the people involved in you can say आप कह सकते हो जो सिविल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, राइट, विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, which are working independently, right. So that is a part of civil society. That is a society driven by people themselves, which has its origin, you can say, way before the government was formed, right. Government तो बाद में बनी ना, civil society तो हमेशा से रही थी ना, right. People were trying to run themselves, right, ठीक है. And World Bank बहुत अच्छी definition देता है that
civil society refers to wide range of NGO and not for profit organization that have a presence in public life, right? ठीक है, ये यहाँ पे बात करते हैं, right? And they work for, you can say, the ethnic, the cultural, the political, the scientific, religious and philanthropic consideration. इन सभी डोमेन में लोग काम करते रहते हैं. They are based on this, right? They work for the benefit of the people, its members, ठीक है, and overall you can say entire region, ठीक है. And people voluntarily come together, right? They want to achieve a desired objective for the welfare of society, ठीक है. तो ये आपके civil society यहाँ पे करते हैं, ठीक है. And that is why we say that importance of civil society is very high, right? सिर्फ गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती until unless the civil society takes, you can say, an important role, right? ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, civil society is very very important, ठीक है. अब how with the emerging time the role of Indian civil society is changing, कैसे, right? सबसे पहले आप बताओगे importance क्या है. The best is governance, right? They are a very very important agent for promoting accountability, good governance, transparency, effectiveness. Role of civil society increases, holding the government accountable. Example, social audit. Social auditing अगर आप देखो, monitoring the programs of the, you can say, various schemes. Best example, RTI Act, ठीक है, पब्लिक ही तो लगाएगी, हाँ है ना, see, right? Then you can talk about that it has social importance. It gives voice to voiceless, right? You will find a lot of NGOs, a lot of, you can say, non-for-profit organization working for the welfare of women, children. Example, बचपन बचाओ आंदोलन, right? आरंभ इंडिया, right? NGOs like चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, लिख दो, ठीक है. तो आपने गवर्नेंस का एग्जाम्पल बता दिया, एज अ टूल ऑफ गुड गवर्नेंस, एज अ टूल ऑफ सोशल अपलिफ्टमेंट, एज एन इकोनॉमिक टूल. हाउ that many civil society organization, they help form what is called as cooperative society, right? And these cooperative society, you will see the Kudumbashree model, right? They help generate a lot of revenue, they'll give a lot of employment, right? तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो, right? This civil society has pushed government to go for, you can say, repeal of various laws, like जैसे अगर आप देखोगे, for example, the farm laws, right? The draconian laws, etc., they were repealed. It pushed the government to go for right to information act. Civil society का गिफ्ट है, right? तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, right? The land acquisition act, forest right act, civil society, right? तो ये political में भी आ जाएगा, right? Similarly, environment में आप देखोगे, you will find a lot of environmental movements, social movements, right? ठीक है, you will find that there are activists who are protesting against, you can say, the destroying of Chilika Lake, ठीक है, ये लिख सकते हो. ऑलिव रेडली टर्टल्स वगैरह आप देखोगे, कोस्टल बीच प्रोटेक्शन मूवमेंट, ऑल दीज मूवमेंट्स यू विल बी सीइंग, ठीक है. आपका जो दैट मूवमेंट, ठीक है, विच इन्वॉल्व द हगिंग ऑफ द ट्रीज, राइट, ठीक है. तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे देखोगे. बिश्नोई कम्युनिटी वेरी एक्टिव इन राजस्थान, ठीक है. तो ये सारा आप यहाँ पे लिख सकते हो. सिमिलरली पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, वी जस्ट नाउ सॉ different मूवमेंट्स, different legislation being passed due to the pressure of civil society, right? Similarly, a NGO like Association of Democratic Reforms, इसको तो पॉल साइंस में ही पढ़ते हैं. ADR रिपोर्ट किसके लिए है? यस, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में काफ़ी मदद कर रहे हैं. दे एक्सपोज ऑल द MPs, राइट? ADR की वेबसाइट पे देखना, खूब MP की कुंडली लिखी होगी, इसने इतने कांड करे हैं, इसने इतने क्रिमिनल्स हैं, इतने वो हैं, सब लिखते हैं लोग ओपनली, एंड खूब प्रमोट भी करते हैं. नेक्स्ट देखिए, आपसे ये पूछा जा सकता है, व्हाट आर द चैलेंजेस बताओ सिविल सोसाइटी के पे क्या है, ठीक है. व्हाट आर द चैलेंजेस विच फेस द सिविल सोसाइटी? फर्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल चैलेंज, दे लैक डिजिटल लिटरेसी, लैंग्वेज, एक्सेसिबिलिटी बैरियर, एक्सेट्रा, राइट. देन यू कैन टॉक अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, दे आर मोस्टली फंक्शनिंग ऑन डोनेशंस, तो फंड्स की काफ़ी कमी होती है, राइट. सोशल आप यहाँ पे बता सकते हो दैट देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट देयर एग्जिस्टेंस एंड हाउ डू दे वर्क, राइट. ये आप इजीली लिख सकते हो. Similarly, you can talk about and that oftenly we have seen that sometimes these are motivated to do the negative elements, that civil society they purposely protest so that they can reduce the developmental agendas. तो ये negative भी होता है. Similarly, political आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी बार अभी recently the government is going for a greater strict regulation of these NGOs under FCRA Act. They have to refile their licensing, e-filing requirements वगैरह, cancellation of licensing, right? Government की you can say policing, surveillance, all these you can write. Security में आप example लिख सकते हो that a lot of foreign funds are being used against India,
दिस इज़ अ इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट जो कहती है कि खूब सारा पैसा आया है, राइट। जैसे इन 2015, राइट, मतलब रिसेंटली 2017 में, ठीक है, 10,000 FCRA लाइसेंस वर कैंसल्ड अंडर FCRA। तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। 10,000 इन 2015 एंड 5,000 इन 2017 ऑलमोस्ट लाइसेंस वर कैंसल्ड। तो ये सारा आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। ओके, देन बाकी वे फॉरवर्ड वही है दैट द सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन नीड्स टू बी मच मोर अकाउंटेबल, फंडिंग होनी चाहिए, राइट, दे शुड हैव द बेस्ट टैलेंट, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, कोलैब विद गवर्नमेंट, फंड, यू कैन से मेंबर्स, ठीक है, इन सब से कनेक्टेड रहना चाहिए यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो ये आप बता सकते हो। तो इंपॉर्टेंस बहुत है यहाँ पे। दिस आर्टिकल इज़ हाईली इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इसमें जो इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल सोसाइटी आपको पता होना चाहिए, सोशो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सोशल इंपॉर्टेंस, ठीक है, गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है, एनवायरमेंट इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये सब कुछ आपको यहाँ पता होना चाहिए, राइट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अपना जो आई थिंक आर्टिकल है उसको भी कवर कर लिया। लेट अस मूव ऑन टू, आई थिंक सेकेंड आर्टिकल डिस्कस हो गया, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड आर्टिकल, एंड द थर्ड आर्टिकल टॉक्स अबाउट द पंचायती राज एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। 3 आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे, राइट, क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा की जो वीडियो होती है वो जनरली आप कहते हो दैट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो 30 मिनट्स की खूब सारी वीडियोज़ आती जाएंगी डेली, शाम को 3 आर्टिकल करके हम डिस्कस करेंगे एंड हमारा टास्क हो जाएगा। ओके, सो अब बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, राइट, पीसा के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट पीसा, पंचायती राज एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। सो रिसेंटली 25 ईयर ऑफ इनैक्टमेंट, तो इसमें एक आप कह सकते हो एक 1 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, राइट, 25 ईयर्स ऑफ यू कैन से पीसा। एंड इस कंटेक्स्ट में हमें यहाँ पे पीसा के बारे में बात करनी चाहिए, इज़ दिस सक्सेसफुल और नॉट, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अब वाई डिड पीसा के पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, राइट। सो देखिए 243 आर्टिकल, 243M आर्टिकल ये स्पेसिफिकली बोलता है कि भाई द 5th and the 6th शेड्यूल स्टेट्स will be out of the, especially the 5th schedule, sorry, they will be out of you can say part 9 of the constitution, right, ठीक है। मतलब कि जो आपका पंचायती राज है that will not be applicable on 5th schedule. However, if the parliament wants, it can you can say apply the part 9 to part 5, मतलब the 5th schedule states. Parliament did it. कैसे? Through PSIR Act. Through PSIR Act, पंचायती राज was extended to the scheduled areas in 5th schedule as well. ठीक है, तो this was the basic objective, right? And now it basically इस ये जो extension इस एक्ट के थ्रू ग्राम सभा बनी, उनकी पावर्स को डिफाइन किया गया, right? It recognized the role of ग्राम सभा, right? And it basically talked about increasing you can say democratic decentralization in the 5th scheduled areas. And बहुत सारी पावर्स दी गई थी ग्राम सभा को, जैसे they will manage the minor water bodies, right? They will control the institutions and the functionaries in all social sectors, local plans वगैरह को participate करेंगे, right? They will have the control over the minor forest produce, right? In case there has to be mandatory approval of the gram sabha while you can say granting of land acquisition, ठीक है, and आपका you can say लैंड माइनिंग वगैरह में इन सब का रोल इंपॉर्टेंट होगा, राइट। तो ये सब चीज़ों की बात की गई थी, राइट। दे विल बी यू कैन से माइनिंग लाइसेंस वगैरह के लिए, माइनर मिनरल्स के लिए जब भी लेना है तो ग्राम सभा की परमिशन विल बी नेसेसरी, ठीक है। दे विल रेगुलेट एंड रिस्ट्रिक्ट द सेल ऑफ लिकर, ठीक है। दे विल मैनेज द विलेज मार्केट, इस टाइप की पावर्स के बारे में बात करता है। तो ग्राम सभा को काफ़ी पावर्स दी गई, राइट। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेगा। सो पीसा एक्ट के जो स्पेसिफिक प्रोविजन है इसके यू कैन जस्ट गिव दिस अ रीड। जैसे इसमें बात चलती है दैट देयर विल बी अ वेरी हाई रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द फेवर ऑफ SCs एंड STs, ठीक है, स्पेशली STs के लिए, राइट। जैसे चेयरमैन जो होगा वो हर एक जो पंचायत होगी उसका चेयरमैन विल बी यू कैन से, ठीक है, विल बी अ ST। सिमिलरली 50% रिजर्वेशन होंगे इसमें, राइट। इस तरीके की हाई रिजर्वेशन की बात की गई, राइट। इट विल प्रमोट लोकल सेल्फ गवर्नेंस, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ऑल दीज वर्ड्स वाइल राइटिंग आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो की वर्ड्स क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नेंस, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, राइट।
ठीक है, सेपरेट ग्राम सभा, इस टाइप की बात की गई है, ठीक है, इन ऑर्डर सो दैट दे कैन प्रिजर्व इवन देयर कल्चर, सोशल एंड रिलीजियस ट्रेडिशन, राइट, ये सब वहाँ पे होगा, ठीक है, कस्टम्स ऑफ पीपल को, देयर कल्चरल आइडेंटिटी, कम्युनिटी रिसोर्सेज, इन सब को प्रिजर्व किया जाएगा बाय द ग्राम सभा. दिस वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यू कैन से ग्राम सभा. ठीक है, इज दिस यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, इसको ना जस्ट ऑल्सो गो एंड रीड इट फ्रॉम लक्ष्मीकांत से अगर आप ये पढ़ेंगे ना पीसा वाला पार्ट, तो आपको और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, राइट. बट बेसिक आपको आइडिया पता होना चाहिए जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करा है. ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट, ठीक है, सेपरेट ग्राम सभा, राइट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इन सब का काम होगा, राइट. ठीक है, द ग्राम सभा विल सेफ गार्ड द ट्रेडिशनल, यू कैन से द कस्टम ऑफ पीपल, द कल्चर आइडेंटिटी वगैरह वगैरह. ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया. अच्छा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, अगर हम बात करें जल्दी एक लाइन में पीसा की, तो यस, इट एम्पावर्स द ग्राम सभा, राइट. they plan a key role in the development of these, you can say, tribals, right. We find there is a tribal integration because when tribal gets developed, they get integrated with the mainstream society, right. We find that they protect even the ecosystem, right. जैसे पीसा empowers the ग्राम सभा to preserve their ecosystem, right. And हमने देखा था जैसे in 2013 you can say the Supreme Court ordered Odisha government to see ग्राम सभा permission for bauxite mining in the कालंदी district, तो ये आप लिख सकते हो. सिमिलरली इन नियामगरी हिल्स में भी ये बात चली है, राइट, वेयर द लाइसेंस वॉज कैंसल्ड, राइट. दे सेफ गार्ड द ट्राइबल इंटरेस्ट एंड देयर राइट्स. ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हाट इज द, यू कैन से, challenges in the PSIR implementation, ये आपको पता होनी चाहिए. So first and foremost is there is a lack of awareness about PSIR in the tribal community, right. Secondly, we find there is a limited autonomy of the Gram Sabha and the Panchayats. Many new laws are passed, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट राइट एक्ट आ गया, राइट, या कोई भी आपका लैंड रिहेबिलिटेशन या लैंड एक्विजिशन एक्ट वगैरह को पास करके दे विल ट्राई टू बाईपास पीसा, राइट. सिमिलरली यू कैन से many times this is seen that PSIR is trying to, you can say, PSIR is trying to submerge the tribal culture, right. PSIR is trying to hijack the tribal culture, right. ठीक है. Similarly we see there is a lot of gap in letter and spirit, जैसा बोला जा रहा है एंड जैसा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, right. We see a lot of non-compliance of, you can say, the PSIR provisions, ठीक है. There is a lack of institutional mechanism enabling ecosystem, तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हो. सिमिलरली PSIR रूल्स इन, जैसे जो मेन स्टेट्स हैं, ट्राइबल स्टेट्स हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन्होंने तो अभी तक PSIR रूल्स ही नहीं बनाए, ठीक है, राइट. कोरबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, द अथॉरिटीज डिसाइडेड टू बाईपास द PSIR. कैसे? कोल बियरिंग एक्ट ऑफ 1957, इसके थ्रू उन्होंने क्या करा, दे ट्राई टू बाईपास द, यू कैन से. तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एक्ट पता होना चाहिए. वाइल राइटिंग एन आंसर, कोल बियरिंग एक्ट ऑफ 1957, इसको डेफिनेटली मेंशन करें, राइट. PSIR का एक चैलेंज है, राइट. ठीक है, वाइल राइटिंग यू शुड गिव एग्जाम्पल, ठीक है, राइट. पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द PSIR लॉ, जिसको हमने ऊपर डिस्कस किया, ठीक है. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड देखिए सिंपल है, दैट वी शुड नॉट ओनली ट्राई टू एक्सटेंड the PSIR, we should also try to make MISA, that is municipality extension to the scheduled areas. What about the urban scheduled areas, वहाँ पे कौन करेगा, राइट. तो सबसे पहली बात MISA के बारे में जाना चाहिए. Similarly we should keep up the spirit of, you can say, जल, जमीन एंड जंगल अलाइव, ठीक है. इसको हमें we should be basing the PSIR on this particular spirit, ठीक है. that is water, forest and land. ये ट्राइबल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. ठीक है, और भुरिया कमेटी ने जो MISA के बारे में बोला है उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है. सिमिलरली फ्रेमिंग ऑफ द PSIR रूल एज सून एज पॉसिबल, द स्टेट शुड फॉर्म द PSIR रूल्स, राइट. वी शुड ट्राई टू कन्वर्ज PSIR विद अदर रेगुलेशंस, लाइक यू कैन से द फॉरेस्ट राइट एक्ट हो गया, ठीक है, राइट टू फेयर एंड, यू कैन से, कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन, ठीक है, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, इससे कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है. Similarly, tribal culture rights, we should try to protect them, ठीक है. We should go for a new tribal community development plan, right. ठीक है, ये आप एक न्यू मॉडल डेवलप करा जा सकता है फॉर द ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है. तो ये सारा चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो. सो आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ यूजफुल. आई होप आप ये यूज़ करना सीखे होंगे. देखिए इसी टाइप से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है. PSIR इज़ इंपॉर्टेंट, जो चीज़ देखिए इंपॉर्टेंट होगी हम उसी को डिस्कस करेंगे. सिंपल रीडिंग ऑफ आर्टिकल्स नहीं होगा. तो ये सभी जो नोट्स वगैरह हैं, इससे आप अपने की नोट्स अब आप निकाल पाएंगे,
ठीक है, तो हमने अब जो 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसको डिस्कस कर लिया है। अगर मैं वापस आऊँ जो पुराना आर्टिकल था, तो ये 3 आर्टिकल्स थे हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। द फर्स्ट इज द 7th शेड्यूल, द सेकंड इज द चेंजिंग रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड थर्ड इज पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल। इस 3 को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट